बात हो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की या फिर किसी अच्छे जॉब इंटरव्यू की, एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इन सब में बहुत मायने रखती है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव और अच्छी होगी तभी आप अपने पॉइंट्स और अच्छे तरीके से लोगों के सामने रख पाएंगे और आपके वर्ड्स भी पावरफुल रहेंगे। सक्सेसफुल लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी उनके सक्सेस का एक राज होती है। जब आपके पास अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी तभी आप इम्प्रेसिव होंगे और लोग आपसे ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड रहेंगे और साथ ही वो आपके साथ और लंबा काम करना चाहेंगे। सो बॉडी लैंग्वेज है क्या? बेसिकली बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है जो हमारे बात करने का एक तरीका होता है। बॉडी लैंग्वेज हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो बात हम कह के नहीं बता पाते वो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी की मूवमेंट से सामने वाले को पता चल जाती है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सबसे पहले अपने सराउंडिंग से और खुद से अवेयर रहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो यही होता है, अवेयर रहना, खुद को जानना समझना। मतलब अगर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होगी तभी आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तभी आप ये जान पाएंगे कि कहाँ कमियाँ हैं जिसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। कहने का मतलब है कि जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, जो रिएक्शंस देते हैं, जिस तरह से बात करते हैं और आपका बिहेवियर, हर चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना इन पॉइंट्स को जाने आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि तब आप ये नहीं समझ पाते कि क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। बात करते समय आई कॉन्टैक्ट को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी से बात करते हैं तो आई कॉन्टैक्ट को हमें बनाए रखना चाहिए। इससे सामने वाले पर्सन को भी लगता है कि हम उन्हें सुन रहे हैं, ना कि सिर्फ उन्हें घूर रहे हैं। इससे वो कंफर्टेबली हमसे बात कर पाते हैं। इससे वो श्योर हो जाते हैं कि हम पूरे इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन से उनकी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो ये आपकी बॉडी को काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाती है और इस तरह से आप दूसरे पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को भी आसानी से समझ पाएंगे। और अगर आप बार बार अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते रहेंगे, आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो इससे आपका इंप्रेशन भी खराब हो जाएगा और सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। इसलिए कॉन्वर्सेशन के टाइम आई कांटेक्ट को ज़रूर ध्यान में रखिए। अगला पॉइंट, अपने आर्म्स को क्रॉस करके ना रखें। कम्युनिकेट करते समय अगर आप अपने आर्म्स को क्रॉस करके रखेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व पर्सन हैं और आपसे बात करने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या फिर उनसे बात करने में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को लगे कि आप उस कॉन्वर्सेशन को बहुत हल्के में ले रहे हैं और आपके लिए ये सही नहीं है। हालांकि आर्म क्रॉस करना एक नेचुरल हैबिट हो सकती है, लेकिन कई बार आपको ये पता भी नहीं चलता और लोग इसे दूसरी तरीके से समझ लेते हैं। अब क्योंकि आप एक ज़रूरी कॉन्वर्सेशन में हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इससे आपकी वाइब में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जो दूसरों को बहुत इम्प्रेस करता है। बोलने से पहले सोचिए। ज़्यादातर लोग बात करते समय सिर्फ बोलते जाते हैं। हालांकि ये हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन कई बार बिना सोचे बोलने से मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं। जब कोई कुछ कहता है या पूछता है तो हम इधर उधर देखते हैं और फिर आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे बेहतर है कि जब आपको सोचने का समय मिलता है तो इधर उधर देखने के बजाय एक बार रुकना चाहिए, प्रेजेंट सिचुएशन पर या फिर इंसिडेंट पर थोड़ा सोचना चाहिए, उसके बाद आई कांटेक्ट बनानी चाहिए और तब बात करनी चाहिए। इससे आपके वर्ड्स और भी पावरफुल लगेंगे, क्योंकि तब आपकी आंखें भी आपकी कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशंस को पूरा सपोर्ट करेंगी और आपके वर्ड्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और लॉजिकल बनाएंगी। और ये सारे पॉइंट्स ख़ास तौर से जॉब इंटरव्यूज़ में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। लोगों को ऑब्जर्व करें। ऐसा कई बार होता है ना कि हम किसी से बहुत इंस्पायर होते हैं और मन ही मन बहुत एडमायर करते हैं और फिर हम खुद को उनके जैसा बनाना चाहते हैं। ये एक अच्छी हैबिट है कि किसी के अच्छे नेचर और पर्सनैलिटी या बिहेवियर को अडॉप्ट करने का आपका मन करे। ये खुद को इम्प्रूव करने का ही एक तरीका होता है। इसीलिए लोगों को उनकी पर्सनैलिटी को डीपली ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा तो होता ही है। सो आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि कोई आपको परफेक्ट क्यों दिखता है? ऐसा क्या है उसकी पर्सनैलिटी में जो आपको इंस्पायर करती है? उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हर चीज़ का तरीका इतना अट्रैक्टिव आपको क्यों लगता है? ये सब कुछ ऑब्जर्व करने से ही आपको खुद में इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलेगी। बॉडी पोस्चर। हमारे शोल्डर्स हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे शोल्डर्स ज़्यादा उठे हुए होंगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत परेशान हैं या स्ट्रेस में हैं और किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन के लिए आप अभी रेडी नहीं हैं। दूसरी, अगर आपके शोल्डर्स झुके हुए होंगे तो भी आप ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए लग सकते हैं। सो बात करते समय कोशिश कीजिए कि आपके शोल्डर्स एकदम नॉर्मल रहें और आप कंफर्टेबली खड़े रहें। आपके बैक या स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो अपने आप को ये हमेशा याद दिलाइए कि आपको चिन अप करके रखना है, यानी कि गर्दन को सीधा रखना है, ताकि आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखें। और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला भी बनाता है। बोलते समय अपनी स्पीड का ध्यान ज़रूर रखिए। कभी कभी जब हम नर्वस होते हैं या बहुत टेंशन में होते हैं तो बहुत तेज बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड का स्विच ऑन कर दिया हो। इससे सामने वाला आसानी से ये बात समझ जाता है कि आप श्योर नहीं हैं या फिर आपको उस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। ज़्यादा तेज़ी से बोलने से दूसरे लोगों को आपकी बात भी समझ में नहीं आती, क्योंकि आपके वर्ड्स तब क्लियर नहीं होते। सो जब भी आप बात करें तो अपने वर्ड्स और अपने थॉट्स को क्लियरली रखना आपको आना चाहिए। इसीलिए अपने वर्ड्स और बोलने के तरीके पर काम शुरू कर दीजिए। स्माइल। किसी से बात करते समय बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में नहीं रहना चाहिए। हमें कंफर्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि तभी लोगों को आपसे बात करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप उन्हें एक पॉजिटिव वाइब देंगे, अगर आपका नेचर जॉली और हैप्पी है तो लोग आपसे खुद ब खुद ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि खुद के बारे में जोक सुनने पर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो रहता है। इसलिए जब आप किसी से पहली बार मिलें तो मुस्कुरा कर खुद को इंट्रोड्यूस करें। इससे आपका इंप्रेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन पूरे टाइम मुस्कुराना ये ज़रूरी नहीं है। बस कंफर्टेबल फील करें और एक नेचुरल स्माइल अपने फेस पर ज़रूर रखिए। नर्वस ना हो। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि बात करते समय वे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और नर्वस होने की वजह से बार बार टेबल पर या अपने हाथ की उंगलियों को हिलाने लगते हैं। लेकिन ऐसे मूवमेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या फिर नर्वस लगते हैं और दूसरों से कॉन्वर्सेशन में आप बहुत पीछे रह जाते हैं। इससे सामने वाला आपको इग्नोर भी कर सकता है। हो सकता है कि वो आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड ना हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नर्वसनेस को थोड़ा सा कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए। खुद को कॉन्फिडेंस दीजिए और अपने बात करने के तरीके पर ध्यान दीजिए। जेस्चर। जो लोग अच्छे स्पीकर होते हैं वो अपने हैंड मूवमेंट को अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़रूर रखते हैं और इस तरह से वो खुद को कॉन्फिडेंस दिखाते भी हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए भी रखते हैं। सो अगर आप अपने हैंड मूवमेंट के साथ बातचीत करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप उनसे बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। इनिशियली वो आपसे बात करना चाहेंगे। कहने का मतलब है कि हैंड मूवमेंट भी आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाती हैं। जैसे कि अगर आपकी मुट्ठियाँ बंद होंगी तो ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत एग्रेसिव पर्सन हैं, और दूसरी तरफ अगर आप अपने हाथों को कॉन्फिडेंटली घुमाते हैं तो लोग आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन समझते हैं। जब कोई आपसे बात करे तो सही समय पर आपका सर हिलाना भी बहुत ज़रूरी है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप एक अच्छे लिसनर भी हैं और उसकी बातों को केयरफुली सुन रहे हैं। दूसरों की फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को भी समझने की कोशिश कीजिए। जब हम लोगों के चेहरों को ध्यान से देखते हैं तो उस पर्सन की रियल फीलिंग को हम जान सकते हैं। जैसे अगर कोई अपना सर हिला रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड है। अगर कोई हमारी बातें सुनकर इमोशनल हो रहा है या फिर हमारी बातों से अग्री नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो हमारी बातों को सुन भी रहा है और अपनी बात भी रख रहा है, और ये एक हेल्दी और अच्छी कॉन्वर्सेशन का साइन होता है। सो गाइस, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ के बारे में पूरी तरह से अवेयर रहें या फिर हर तरह की नॉलेज रखें। सो एक गहरी सांस लीजिए। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए या उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, ये शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और मुश्किल लगता है, लेकिन खुद को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। बस अपनी विल पावर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करने की कोशिश कीजिए। गाइस, हमारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी आँखों से हमारा जुनून, हमारे शब्दों से हमारे इरादे और हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।